मसीह की। आइए हम आज परमेश्वर के वचन से बातचीत करते हैं और कोई पढ़ दीजिएगा उत्पत्ति 19:26। हालेलुया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। और लूका 17:32 और पढ़ दीजिएगा। हालेलुया जीसस। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बातचीत करता है। लूका 17:32 में बता रहा है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। ये और जब उत्पत्ति में हम पढ़ते तो लूत की पत्नी क्या बन गई? नमक का खंभा बन गई। वहां पे मैं आपको थोड़ा सा उत्पत्ति में ले जाना चाहूंगा और थोड़ा सा हम अब्राहम के बारे में और लूत के बारे में बातचीत करते हैं कि आप लोगों को इसकी पूरी कहानी का पता होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा मोटे शब्दों में इसको मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अब्राहम लूत का भतीजा था और लूत एक ऐसे देश में रहता सदोम और अमोरा में जहाँ पे पाप बढ़ गया था और पाप बढ़ने के कारण परमेश्वर की चिल्लाहट उस देश की चिल्लाहट परमेश्वर की नजर में पहुंच गई। और जब अब्राहम से कहता परमेश्वर की अब इस नगर की चिल्लाहट मेरे पास में पहुंच गई है और मैं अब उतरकर उस नगर को नाश कर दूंगा। हालेलुया। और फिर जब वो लूत के पास में जाता है तो लूत से वो बातचीत करता है, उससे वो कहता है कि अपने बीवी बच्चों को अपने बेटे को यहाँ से लेके तू निकल ले और मैं इस देश को नाश कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि लूत अपने समय में क्या था? एक धर्मी मनुष्य था, परमेश्वर का भय मानता था, भेड़ बकरियां चराता था और अपने उसे अंकल के साथ में वो रहता था, अब्राहम के साथ में। हालेलुया। और अब्राहम को ना विश्वासियों का पिता, जो परमेश्वर ने जिसके विषय में गवाही दी है कि ये एक धर्मी मनुष्य है। हालेलुया। और जब हम उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं तो जो स्वर्गदूत लूत के पास में आए थे तो लूत ने उनको अपने घर में लेके गया और घर में ले जाने के बाद में लूत ने उनको खाना खिलाया, उनके अपने पास में बैठा और पास बैठाने के बाद में जब वो स्वर्गदूत वो बोलते हैं कि अब तुझको यहाँ से निकलना, और वहां के सदोम और अमोरा में पाप इतना बढ़ गया था। पाप बढ़ने के कारण तो वहां के लोग लूत को बोलते कि हमें जो मनुष्य तेरे पास में आए हैं, जो दूत तेरे पास में आए हैं, उनके साथ में हमको भोग करना यानी कि व्यभिचार करना। हालेलुया। और जब लूत ने इस बात को मना कर दिया तो लूत के साथ में भी उन्होंने बहुत सारी बातें वहां पे की गई। हालेलुया। लेकिन जब वो जो परमेश्वर की ओर से दूत आए हुए थे उसके घर में, दूत आने के बावजूद उन्होंने उससे बातचीत की और वो वहां से निकले, लेकिन वहां से निकलने के बाद में उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देख लिया और देखने के बाद में वो क्या हो गई? नमक का खंभा बन गई। हालेलुया। और उत्पत्ति में लिखा हुआ कि तुम पीछे मुड़कर भी मत देखना, और पीछे मुड़कर अगर तुम देखोगे तो उसी टाइम मर जाओगे, उसी समय नाश हो जाओगे। हालेलुया। और नाश होने के बाद इसलिए यहाँ पे 17:32 में लिखा हुआ है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। यह बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली है, ना कि किसी उसके चेले ने बोला। अपने चेलों को ये बात प्रभु यीशु मसीह बता रहा कि तुम लूत की पत्नी को कैसे भूल सकते हो? वो आज्ञा जो परमेश्वर ने दी थी, वो दूत जो परमेश्वर की ओर से आता संदेश लेकर, उसकी आज्ञा तुमने नहीं मानी। हालेलुया। क्योंकि जब वो संदेश सुना रहा था तो लूत की पत्नी भी उसी घर में मौजूद थी। जब वो उनको खाना खा रहे थे तो तब भी लूत की पत्नी उस घर में मौजूद थी। जब वो उस देश से निकलते जाते तब भी लूत की पत्नी उनके साथ में मौजूद थी। अनुग्रह होने के बाद में भी, अनुग्रह पास होने के बावजूद भी, लेकिन फिर भी उसने गवा दिया। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी, हमारी परिस्थितियां भी कुछ ऐसी है। हम अच्छे चर्च में जाते हैं, हम अच्छी कलीसिया में जाते हैं, अच्छे हम उसमें संस्था में रहते हैं, लेकिन इससे ऊपर उठकर भी बिली ग्राम कहता है 1942 में 43 में जब उसने प्रचार करा था तब उसने एक प्रचार में बोला था कि हम उनसे ऊपर उठकर भी हमें परमेश्वर की आज्ञा
मान्य है। आप कौन सी संस्था से, कौन सी कलीसिया से, ये चीज कोई मायने नहीं रखता परमेश्वर के लिए। मायने ये रखता है कि परमेश्वर की आज्ञा पे, परमेश्वर के वचन पर आप लोग कितना चलते हैं। हालेलुया। वचन ये कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव हो वैसा ही तुम्हारा स्वभाव, और तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हालेलुया। और लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं कि हम अच्छे चर्च में जा रहे हैं, हम अच्छी चीजों में हम आराधना करें, प्रार्थना करें, वचन प्रचार करें, सब कुछ करें, लेकिन हम उस अनुग्रह को हम गवा देते हैं। हालेलुया। कौन सा अनुग्रह? जो अनुग्रह लूत की पत्नी ने गवा दिया था। पूरी बाइबल में जब हम पढ़ते तो सिर्फ लूत की पत्नी लिखा हुआ है, उसका नाम का कहीं भी जिक्र नहीं है। हालेलुया। उसका नाम हम नहीं जानते कि उसका नाम क्या था। हालेलुया। लेकिन जब हम ये चीज प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बोली, उत्पत्ति की चीज प्रभु यीशु मसीह ने लूका की पुस्तक में आके क्यों बोली? क्योंकि 400 समाचार प्रभु यीशु मसीह ने जिक्र कर रखा अपने आज्ञा के बारे में। लोगों को चंगा किया, मुर्दों को चिल्लाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, और बहुत सारे आश्चर्य कर्म, बहुत सारे वेद उसने प्रकट कर दिया। हालेलुया। लेकिन पौलुस एक जगह बोलता है कि छुटकारे के दिन पर तुम पे पवित्र आत्मा की छाप दी गई। हालेलुया। पवित्र आत्मा की छाप दी गई। जब पवित्र आत्मा उसके पास में उतरा, उससे बातचीत किया और उसको बोल दिया कि अब तुझे इस रास्ते पे जाना है। लेकिन वो चलते चलते क्या किया? उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, और उल्लंघन करने के बाद वो तुरंत उसी घड़ी शरीर में भी मर गई और आत्मा में भी मर गई। हालेलुया। वो एक ऐसी भयानक मौत उसके जीवन में आ गई जो आज तक वो नमक का खंबा बन चुके। हालेलुया। जब तक दोबारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हो जाता तब तक वो नमक का खंबा बनी रहेगी। हालेलुया। वो ऐसे देश से परमेश्वर ने वो निकाले थे, किस कारण? सिर्फ लूत के कारण। देखो लूत कितना एक धर्मी मनुष्य था, लेकिन उसके बच्चे कैसे थे, उसकी वाइफ कैसी थी? वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, उसका भय नहीं माना, उसकी वचन पर नहीं चली और परमेश्वर के वचन को तोड़ डाला। हालेलुया। आदम हवा ने भी ऐसा ही किया था। हालेलुया। जब उन्होंने ऐसा किया तो वो अदन की वाटिका से अलग कर दिया और प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य रूप में इस धरती पर आना पड़ा। फिलिपियों की पुस्तक में लिखा हुआ कि वो उसने अपने आप को इतना दीन और नम्र कर दिया कि मनुष्य का रूप धारण कर लिया और अपने आप को शून्य कर दिया, मनुष्य की समानता में हो गया। हाँ, उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस एक ऐसी चीज को दर्शाता है, एक श्रापित चीज को। वो हमारे लिए एक श्राप बन गया। क्यों? क्योंकि हमने उसके वचन को तोड़ डाला था। हमने उसके वचन को तोड़ा तो सजा भी हमें मिली थी। लेकिन हमारी सजा किसने ले ली? प्रभु यीशु मसीह ने ले ली। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सजा ले ली तो ऐसी कोई भी ताकत या कोई भी दुष्ट आत्मा या कोई भी पाप या कोई भी बीमारी आपके ऊपर हैवी नहीं हो सकती जो आपको बांध सके, जो आपको बंधन में। सिर्फ आपको बांध कौन सकता? सिर्फ आपका शरीर, आपकी सोच, आपके जो लोग वचन पे नहीं चलते और जो वचन साफ साफ बोलता कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव हो वैसा ही तुम्हारा स्वभाव बना रहे, और तुम्हारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए लोभ रहित हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे बोला कि लूत की पत्नी को समझ रखो। लूत की पत्नी को कभी मत बोलो कि उसने क्या किया था। देखो सब कुछ अनुग्रह मिलने के बावजूद भी आराधना कर, हो सकता है कि आप किसी पास्टर के बच्चे हों, किसी पास्टर की बेटियां हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस अनुग्रह से अलग रह सकते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पास्टरों के बेटियां, लेकिन वो परमेश्वर के वचन से अलग है, बहुत दूर है। मैं पास्टरों के प्रचार करता हूं, लेकिन मेरे बच्चे कैसे एक नशे में अपनी जिंदगी बिता रहे। क्यों? क्योंकि मेरी प्रार्थना अपने बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। लूत एक धर्मी मनुष्य था, परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा पर चलता था। लेकिन क्या उसने उस वचन को अपने बच्चों के अंदर भरा? अगर वो वचन भरता तो शायद उसके पत्नी उसके साथ में कभी पीछे मुड़कर ना देखती। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो ना तो उस समय पे ना तो कोई प्रचारक थे, ना हमारे पास में बाइबल थी, ना आराधना थी, ना कुछ था, ना कुछ। चुनिंदा लोगों से ही परमेश्वर बातचीत किया करता था और लूत उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जिससे परमेश्वर बातचीत करता था।
हालेलुया। और जब वो बातचीत करता था तो परमेश्वर उसको आशीष देता था, परमेश्वर उसको बताता था कि तुझे ऐसे करना है। जब वो दूत उसके घर में उतर आए तो सब वहां पे मौजूद थे। उसके दामादों ने उसका मजाक उड़ाया, लूत का, उसका अपमान किया, लेकिन फिर भी वो वहां से निकल गया और उन्होंने कुछ भी ऐसी परवाह नहीं की। आज कितने सारे लोग, कितने सारे हम ऐसी परिस्थिति में हम जी रहे हैं जो कभी भी कुछ भी हो सकता हो। जब दोबारा पर यीशु मसीह का आगमन होगा तो ऐसा ही होगा। नूह के दिनों में भी ऐसा, जब नूह ने 120 दिन तक प्रचार किया और किसी ने भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। लूत भी जब ये बोलता तो तब भी लोग घर बनाते थे, शादियां करते थे, ऊंची बिल्डिंग बनाते थे, लेकिन लूत की बात पर किसी ने भरोसा, क्योंकि उस समय पर जल प्रलय कभी भी नहीं हो, बारिश तक भी नहीं हुई थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि तू एक जहाज बना और मैं यहाँ पे जल प्रलय करने वाला, क्योंकि पृथ्वी को अब मैं नाश कर दूंगा, क्योंकि पृथ्वी पे पाप ज्यादा बढ़ गया। और ऐसे ही समय में आज जो हम अपने चारों तरफ हम देख रहे हैं, ऐसा ही कुछ समय है। हालेलुया। वचन को भूल कर लोग मूर्ति पूजा में चले गए हैं, परमेश्वर को छोड़, जीते परमेश्वर को छोड़कर लोग पता नहीं कहां का उसको पहाड़ों पर ढूंढने के लिए चले गए हैं, बर्फों में ढूंढने के लिए चले गए हैं, अपने आप को पता नहीं किस किस चीज से वो खाली खड़े थे, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ही वो क्रूस की मृत्यु को उसने सहा था। हालेलुया। और जब उसने क्रूस की मृत्यु से थी तो उसने क्या बोला था कि मैं अब तुम्हें सांप और बिच्छू को कुचलने का अधिकार देता हूं। हालेलुया। लेकिन वो सब कुछ अधिकार मिलने के बावजूद भी हम उस अनुग्रह से अलग हो जाते हैं। पौलुस के साथ में एक दमास नाम का एक व्यक्ति रहता था जो आराधना प्रार्थना क्या करता था और पौलुस की सेवकाई में हाथ बढ़ाया करता था। हालेलुया। लेकिन उसका एंड क्या हुआ, वो भी एक अन्य जाति में चला गया और उसकी मृत्यु हो गई। हालेलुया। यूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहा था, तो उस जीवन के सोते के पास में रहकर भी उसने क्या किया, उस अनुग्रह से वो अलग रहा, दूर रहा। ऐसी ही जिंदगी आज हम लोगों की है कि हमारे पास में परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ करके दे। उसने क्रूस पर मरने से पहले कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, आप सब कुछ ये पूरा हुआ। ये नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं कि इन्होंने जीवन के, पतरस कहता कि इन्होंने जीवन के कर्ता को मार डाला। हालेलुया। लेकिन वो फिर भी तीसरे दिन वो जी उठा और सारे लोगों ऊपर वो गवाह बन गया। हालेलुया। और आज सभी लोग उसका प्रचार करते, उसकी आराधना करते, उसका सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर का कोई भी भय नहीं मानता। आराधना करने के बावजूद भी लोग वचन पे नहीं चलते, प्रचार करने के बावजूद भी लोग वचन को भूल जाते हैं, वचन पर प्रचार करने के बाद भी लोग भ्रष्टाचार करते हैं। हालेलुया। मैंने बहुत से ऐसे पासवान लोगों को देखा कि प्रचार करते हुए भी लोग भ्रष्टाचार करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं और उनका एंड इतना बुरा होता। जबकि वचन क्या कहता कि अगर तुम वचन को मानते हो, वचन पे चलते हो, तो तुम्हें किसी वस्तु की कमी घटी नहीं रहेगी। जब वो आकाश के पक्षी को खिला सकता है तो वो आपको क्यों नहीं खिलाएगा। हालेलुया। जब वो कौवों को खाना दे सकता है तो आपको वो क्यों नहीं दे। एलिया के पास में एक कौवों को आज्ञा नहीं दी थी परमेश्वर ने। एलिया के वहां पे लिखा हुआ कि परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दी, यानी कि बहुत सारे कौवों को आज्ञा दी, और वो कौवों को जो राजा की रसोई से बेस्ट खाना उठाकर लेके आते थे और एलिया को खिलाते। और वचन कहता, बाइबल कहते कि एलिया वो खाना खाकर मोटा ताजा हो गया था। हालेलुया। और उसके मुंह से कौवे के मुख से निकला हुआ खाना, उससे कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती थी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को मानता था, उसके ऊपर चलता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता कि हमें लूत की पत्नी को समझ रखना, उसको कभी नहीं बोलना कि वो वचन पे चली या नहीं चली, उसने वचन का
अंगीकार नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार नहीं किया, और सब कुछ होने के बावजूद भी हम उस अनुग्रह से अलग हो जाते हैं। लेकिन हमें उस अनुग्रह को जानना कि अनुग्रह है कौन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं, तुम मेरे पास में और मैं तुम्हें सब कुछ देता हूं। हालेलुया। वो जो उसने 2000 साल पहले किया था वो आज भी सक्षम करने में है। हालेलुया। आज भी उसके पास में वो अधिकार है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और बार बार ये चीजें, हालेलुया, परमेश्वर से अपने चेलों को इकट्ठा करके, स्पेशली अपने चेलों को इकट्ठा किया उसने, अन्य जाति को नहीं बोला। परमेश्वर मसीह जो लोग उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को जान लिया, पहन लिया, उन लोगों को परमेश्वर मसीह ने बोला कि लूत की पत्नी को समझ रखो, उसको कभी भी मत भूलो। हालेलुया। और उसको ऐसा समझ रखो कि जैसे उसने गलती की थी तुम वो गुनाह मत करो। हालेलुया। सब कुछ पवित्रता से करते हुए भी युद्ध ने क्या किया, सिर्फ एक छोटा सा लालच आया, और छोटा सा लालच आने के बावजूद में क्या किया उसने, परमेश्वर मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच डाला। हालेलुया। एलिशा के साथ में कौन रहता था, गेजी रहता था, उसने क्या किया, उसने भी ऐसा ही काम किया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने, जब एलिया के दास ने बोला कि तुम ये जाकर बोल दो, लेकिन उसने क्या किया, वो दूसरे लोगों के पास में चला कि मैं वो गेजी हूं जो एलिशा के साथ में रहता हूं। तो बहुत सारे लोग उसके पास में आए और वो कहने लगे, हाँ यार ये तो एलिया की छड़ी है। हालेलुया। ये एलिया के साथ में रहता है, ये एलिया के पास में रहता है, तो हमारी बात एलिया के पास, वो एलिशा के पास में जल्दी पहुंच जाएगी। हालेलुया। और ये सब कुछ करने के बाद में, सब कुछ जानने के बाद में भी वो क्या किया, उसने वो उससे अलग रहा, उस अनुग्रह से अलग रहा। हालेलुया। वचन कहता है कि लूत की पत्नी को समझ रखो, जो उसने वो किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। सदोम और अमोरा में जब ऊपर से आग बरसा गई तो क्या हुआ, वो देश नाश हो गया। आज तक भी उस जगह में, उस जमीन पर कुछ भी नहीं है, आज तक भी इतिहास गवाह है। हालेलुया। जब परमेश्वर ऐसा कर सकता है तो हमें कितनी नम्रता और दीनता और सहन शक्ति से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। हमें परमेश्वर का आदर करना चाहिए, लेकिन हम परमेश्वर को क्या करते हैं, हम आदर नहीं करते। हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन हम फिर क्या करते हैं, हम वचन पर नहीं चलते। हम यीशु मसीह के वचन को भूल जाते हैं, जो दीनता और नम्रता उसने किया। इसलिए वो बार बार पौलुस उस चीज को बोलता कि जैसा ही मसीह यीशु का स्वभाव हो वैसा ही तुम्हारा स्वभाव। जेल में रहते हुए भी उसने क्या किया, अपने लोगों को छुटकारा दिया। हालेलुया। हालेलुया। और ये वचन वो स्पेशली अपने चेलों को वो बोल रहा था। कौन, परमेश्वर मसीह। परमेश्वर मसीह अपने चेलों को बोलता है। हालेलुया। ये वचन आप सबको आशीषित करे, और जो लोग मुझे देख रहे हैं और जिन लोगों ने इस वचन को सुना, ये मैं आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंत। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु जो लोग मुझे देख रहे हैं खुदा, हालेलुया, उनके जीवन में पिता ये वचन 60 गुना, 30 गुना, 100 गुना फल लेने के लिए प्रभु तो विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हालेलुया, और वे उस अनुग्रह से कभी दूर न हो प्रभु जी। और तमाम बंधन, तमाम रुकावटें जिस चीज ने हालेलुया वो बांध रखे पिता, वो चीज यीशु के नाम में खुल जाए। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु, वो हालेलुया बंधन से हालेलुया वो छुटकारा पाए परमेश्वर के नाम में। धन्यवाद करता हूँ खुदा, धन्यवाद के साथ पिता हमारा उद्धार करता परमेश्वर के नाम से मांगता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। जय